एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कोई देवी लंगड़ा का पूजा करते हुए कह रहा था, राक्षसों की महारानी, भूत प्रेत की दीवानी, माँ माँ मुझे बताइए मैं आपको इस जहन्नुम से आज़ाद कैसे करूँ माँ। तभी वो देवी अपनी आंखें खोलती है और उनके मुंह से खून टपकता है। ये देखकर वो प्रीस्ट कहता है, माँ माँ कृपया करके हमें अपनी दिशा दिखाइए माँ, हम क्या करें जिससे आप आज़ाद हो पाए। फिर वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, हाँ माँ मैं समझ गया, मैं आपको इस जन्म से आज़ाद करूँगा। सीन शिफ्ट होता है एक गांव की तरफ जहां पर कोई ड्रम बजा रहा था। ये देखकर कांस्टेबल गुस्से में कहता है, आखिर अब क्या हुआ, अब कौन ड्रम बजा रहा है। फिर वो उसी बंदे को देखकर कहता है, अरे तुम ही तो 2 दिन से बार ड्रम बजाए जा रहे हो, अब तुम्हें क्या समस्या आ गई। इधर हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर कहता है, कांस्टेबल यू, ये मैं हूँ जी। इधर कांस्टेबल आगे बढ़ते हुए कह रहा था, हाँ हाँ बच्चे मुझे पता है ये तुम ही हो और कुछ दिनों से बार मुझे तंग कर रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं कितने ज़्यादा बिजी रहता हूँ। किसी को हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ हाँ कांस्टेबल मुझे पता है, आप हमेशा पुलिस स्टेशन में सोते रहते हैं जिसकी वजह से आसपास चोरियाँ होती रहती है। हे बच्चे क्या बकवास कर रहे हो, अपना जवान संभाल के बात करो। तभी हमारा मैनेजर कहता है, इंस्पेक्टर जाओ मैं आपको अपनी दुखभरी कहानी क्या बताऊं। कल रात जब मैं किचन में खाना खाने के लिए गया था, वहां पर मेरे बर्तन में काफ़ी बड़ा छेद हो चुका था। फिर मैंने बाहर जाकर खाने के बारे में सोचा, लेकिन मेरे चप्पल पे किसी ने टट्टी कर दिया था। जी देखकर इंस्पेक्टर गुस्से में कहता है, हे बच्चे क्या टट्टी के बारे में बता रहे हो, सीधे मेन पॉइंट पे आओ, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। ये सुनकर हमारा मैकेटर कहता है, हाँ हाँ वही तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे मैं जाने वाला था लेकिन तभी कोई पीछे से मेरे पर अटैक करता है। ये देखकर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डर गया था। फिर मैं जल्दी से पीछे मुड़ता हूँ और उसे काफ़ी ज़ोर से मारता हूँ। फिर मैं एक पत्थर को उठाकर उसके सिर पर दे मारता हूँ जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी जाकर मैं उसे रस्सी से बांध पाता हूँ, नहीं तो क्या बताऊँ, मैं तो उसमें मर ही जाता अगर आप सोए न होते रात में तो। ये सब सुनकर इंस्पेक्टर कहता है, बच्चे तुम्हारी किस्मत तो काफ़ी ज़्यादा खराब चल रही है आजकल। तुम बार बार चोर को पकड़कर यहाँ पर ला रहे हो लेकिन कोई भी चोर तुम्हें नहीं मार पा रहा है, ये तो अच्छी बात है। चलो लेकिन फिर भी तुमने काफ़ी बड़ा काम किया है, एक ऐसे चोर को पकड़ाया है जिसका इनाम हम लोगों ने सेट किया था। तुम्हें वो इनाम मिल जाएगा, अब तुम घर जा सकते हो। और हाँ आजकल बहुत सारे लोग गांव से गायब हो रहे हैं तो तुम थोड़ा संभल के ही रहना। ये सुनकर हमारा मैं कैरेक्टर थोड़ा धीरे से कहता है, हाँ तो जाकर खोजिए ना उन सबको, दिन रात सोते ही क्यों रहते हैं। तभी वहां पर उसका दोस्त टैंक भागकर आते हुए कहता है, अरे जाओ तुम फिर से पुलिस स्टेशन में, अब तुम्हें क्या हुआ, कहीं फिर से उन पांचों ने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना, तुम ठीक तो हो ना। ये सुनकर जाओ घबराते हुए कह रहा था, हाँ यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इस समय छोटा मोटा चोर था जिसे मैंने अच्छे सबक सिखा दिया है। ये सुनकर टैंक गिनते हुए कह रहा था, अरे यार आजकल हो क्या रहा है तुम्हारे साथ, पहले तुम्हारे घर में लूटपाट हुआ, तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की गई, तुम्हें हरास भी किया गया, तुम्हारे घोड़े तक को चोरी कर लिया गया और एक बार तो तुम्हारे घर में खुद शेर ही आ गया था लेकिन तुम फिर भी बच गए थे। ये सब सुनकर तो जाओ घबराते हुए कह रहा था, हाँ यार ये सब उसी वजह से हो रहा है। ये सुनकर टैंक कहता है, क्या यार किसकी वजह से। फिर वो वहाँ से निकलते हुए अपने मन ही मन सोचता है, क्योंकि मेरे पास स्पेशल चीट एबिलिटी है। मेरी अपनी दुनिया में मुझे एक ट्रक ड्राइवर ने कुचलकर मार दिया था और मैं ट्रांस मार्केट होकर इस दुनिया में पहुंचा हूं। मेरे पास भी मेरा एक गोल्डन फिंगर है। ये ब्रेसलेट बड़ा कमाल का है। जब ये सिल्वर होता है तो मुझे काफ़ी सारी ही यूनिक एबिलिटी मिलती है, लेकिन जैसे रेट होता है और मेरी किस्मत ख़राब हो जाती है और मेरे पर काफ़ी सारी मुसीबत आने लगती है। और अभी देखने से मुझे लग रहा है मेरा ब्रेसलेट अभी भी आधा लाल है। तभी टैंक जाओ का हाथ पकड़ते हुए कहता है, कोई बात नहीं यार, इतना भी उदास होने की बात नहीं है, चलो जाकर टोफू खाते हैं। ये सुनकर जाओ कहता है, हाँ हाँ चलो, मुझे तो एक पूरा कटोरी खाना है। सीन शिफ्ट होता है टोफू की दुकान में जहाँ पर वो लोग आराम से खाते हुए बात कर रहे थे और कह रहे थे, अचानक ही हमारे गांव में हुआ क्या है, काफ़ी सारे लोग यहाँ से गायब होते जा रहे हैं। तभी टैंक कहता है, हाँ एक विन लोटस सेक्ट है जो कि हाल ही फिलहाल में दिनों में फेमस हुआ है और मुझे ये भी खबर मिली है कि वो काफ़ी सारे लोगों को अपने में शामिल कर इमोर्टल बना रहे हैं। इधर जाओ डम्पलिंग खाते हुए सोच रहा था, हाँ विन लोटस सेक्ट मैंने इसके बारे में सुना तो है लेकिन कहाँ मुझे याद नहीं आ रहा है। चलो छोड़ो, पहले खाने पे ध्यान देते हैं फिर कुछ सोचूंगा। फिर वो लोग खा पी कर होटल से बाहर निकल जाते हैं और घर पहुंच जाते हैं। तभी जाओ कहता है, अरे हाँ मुझे याद आया, मेरी जो ग्रेट आंट है वो भी विन लोटस सेक्ट में कुछ दिनों पहले ही गई थी। ये सुनकर टैंक कहता है, ओह तुम्हारी आंट भी इमोर्टल बनने के लिए गई है।
हाँ हाँ ठीक है, तब अब मैं कल मिलता हूँ तुमसे। ये बोलकर जाओ जल्दी से अपने घर में पहुँच जाता है और कहता है, हाँ यार ये सब औरतें भी ना, पता नहीं इन सबको कितने सालों तक सुंदर बने रहना है। अब वो इमोर्टल बनने के लिए गई है, लेकिन तभी बहुत सारे तालिस्मान जाओ के आसपास घूमने लगते हैं और उसे बहुत दूर फेंक भी देते हैं। ये देखकर जाओ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा था और कह रहा था, अरे यार मैं क्या किसी चीज़ से टकरा गया। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि कुएं से लगातार तालिस्मान बाहर निकलता ही जा रहा था। ये देखकर जाओ सोचता है, अरे नहीं, इस गांव में क्या चोर दिन में भी चोरी करने के लिए आ जाते हैं। आखिरकार ऐसा कौन चोर है जो मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे वो कुएं के सामने जाता है और उसके अंदर देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि अंदर में उसकी आंटी कुछ बोल रही थी, क्योंकि कुएं के अंदर उसकी ग्रैंड आंट थी। ये देखकर जाओ कहता है, ग्रैंड आंट आप आखिरकार कुएं के अंदर क्या कर रही हैं, चलिए बाहर निकलिए। इधर ग्रैंड आंट कुएं से बाहर निकलती है और उसका डरावना रूप देखकर तो एक पल के लिए जाओ भी डर चुका था और कह रहा था, अचानक मेरी ग्रैंड आंट को ये हुआ क्या, उनका शक्ल इतने तक बदल कैसे गया है। इधर ग्रैंड आंट बहुत तेज से उसकी तरफ भागते हुए कह रही थी, ये मेरे बेटे का घर है, यहाँ से निकल जाओ। हाँ, ग्रैंड आंट आप आखिरकार किस तरह की बातें कर रही हैं, ये तो मेरा घर है ना। आपके बेटे का घर तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, ऊपर से आप मुझसे सीधे सीधे बात कर भी सकती है ना। चलिए डाइनिंग हॉल में बैठकर बात करेंगे, मैं वैसे भी गेस्ट को काफ़ी ज़्यादा इज्जत देता हूँ। इधर ग्रैंड आंट फिर से जाओ की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रही थी, जी जी मेरी बेटी का घर है। ये सब सुनकर तो जाओ गुस्से में कहता है, मैं एक बार बोला ना ये मेरा घर है। तभी वो पूरी तरह से डरावना रूप लेते हुए कह रही थी, ये मेरे बेटे का घर है। इधर जाओ अब गुस्से में उसके ऊपर पत्थर फेंकते हुए कह रहा था, चल भाग यहाँ से, मैंने कह दिया ना कि ये मेरा घर है, तुम मेरा घर है। इधर जाओ अपने मन ही मन सोचा था, मुझे तो लगा था मेरी ग्रैंड आंट सेट से आने के बाद काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर हो जाएगी, लेकिन ये तो अब पूरी तरह से चुड़ैल में ही बदल चुकी है। इधर वो ईंटा दीवार से टकराते हुए दोबारा ग्रैंड आंट के ऊपर लगता है और जाओ अपने मन ही मन सोचता है, लगता है ये इस तरह नहीं मानने वाली है, मुझे अपनी एबिलिटीज़ का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी बोलकर वो वहाँ से बड़ी तेज़ी से निकलता है और उसके पीछे आ जाता है और कहता है, ग्रैंड आंट अब ये आपकी बारी है। फिर वो अपने पॉकेट से दो हथौड़ी को बाहर निकालते हुए उसके शरीर में मारने लगता है और कहता है, मैंने कह दिया ना ये मेरा घर है। लेकिन तभी ग्रैंड आंट की तरफ दोबारा पीछे मुड़ते हुए कहती है, नहीं नहीं ये मेरे बेटे का घर है। ये सब सुनकर तो जाओ को अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे बहुत तेज़ी से मारने लगता है और कहता है, नहीं ये मेरा घर है। इधर टैंग अपने घर तरफ से आराम से बैठकर नज़ारा देख रहा था और कह रहा था, ये अचानक जाओ और ग्रैंड आंट के बीच में इतना इतना बड़ा युद्ध कैसे शुरू हो गया, लेकिन देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। इधर जाओ दोबारा बैठकर अपने मन ही में सोच रहा था, जितना मुझे पता है मेरी आंट तो विंड सेट को ज्वाइन कर वहाँ मैं इमोर्टलिटी सीखने के लिए गई थी, लेकिन अब देखो ये मुझे ना ही इंसान लग रही है ना ही भूत, ये काफ़ी ज़्यादा घिनौना है। फिर वो अपने मन ही में सोचता है, हाल ही फिलहाल में मेरे पर काफ़ी सारे ही डकैतों ने अटैक किया था, बहुत सारे बीस्ट मेरे आसपास घूम रहे हैं, ऊपर से ये भूत और ये जासूस, आखिर ये चल क्या रहा है। मुझे लगता है ये दुनिया जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा ही यूनिक है। फिर वो अपने बैंड की तरफ देखते हुए कह रहा था, ये तो अच्छा है कि मेरा लकी बैंड मेरे साथ है, नहीं तो मैं काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता। सीन शिफ्ट होता है रात में, जब वो मोमबत्ती जलाकर अपनी किताबों को देखते हुए कह रहा था, मैंने बहुत सारी मार्शल किताबों को ख़रीदा था, लेकिन मैंने किन्हीं को पढ़ा भी नहीं था। मुझे लग रहा था ये सब झूठ भी हो सकते हैं मेरी किस्मत ख़राब होने की वजह से, लेकिन चलो अब ये बारी है इन्हें पढ़ने की। फिर वो एक किताब को उठाकर पढ़ने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने लगता है, उसका स्पिरिचुअल रूट भी तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में वो टेक्निक पूरी तरह से वो सीख जाता है और अपने मन ही मन सोचता है, क्या मैंने इस टेक्निक को इतनी जल्दी मास्टर कर लिया, लेकिन मेरे चारों तरफ ये एनर्जी किस तरह की है। सेंसिटिव होता है जॉ की तरफ, जो कि अपने घर से बाहर निकलते हुए कह रहा था, चलो अब थोड़ी नाइट वॉक हुआ जाए और अच्छी हवा लिया जाए। लेकिन जब वो आसमान में उड़ते हुए इतने सारे तालिस्मान को देखता है तो गुस्से में कहता है, अरे यार आज सुबह ही मैंने सब कुछ साफ़ किया था, ये विंड सेक्ट वाले लोग भी ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उन सब पर। तभी उसके दिमाग में कोई कहने लगता है, मेरे पीछे आओ 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 मेरे पीछे आओ और विंड लोटस सेक्ट में ज्वाइन हो जाओ आओ। इतनी अजीब आवाज़ सुनकर जाओ कहता है, ये क्या अजीब सी आवाज़ है, क्या मेरा एक्स्ट्रा एनर्जी मेरे माइंड को इस आवाज़ से शांत करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और कहता है,
तो ठीक है, मैं अपने ट्रू क्यू आई से ही अपने माइंड को शांत कर लेता हूँ। कुछ ही देर में वो अपने माइंड को शांत कर लेता है और कहता है, ओह तो ये आवाज़ मुझे अपनी तरफ बुला रही है और इमोर्टल बनने के लिए। लेकिन वो आराम से मेडिटेशन करते हुए सारे आसपास के तिलिस्मान को जला देता है और कहता है, फाइनली मैंने ये कर दिया। सेंसेप्ट होता है अगले दिन की तरफ, जहाँ पर जाओ मार्केट की तरफ जाते हुए कह रहा था, क्या हुआ टैंक, तुम क्या रात में अच्छे से सोए नहीं थे? तुम्हें अभी भी उबासी आ रही है? किशन को टैंक कहता है, हाँ यार, अचानक कल रात में मुझे काफ़ी ज़्यादा ही आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मैं अच्छे से सो भी नहीं पाया था। जिसन को जा कहता है, कल रात की अजीब सी आवाज़ें वो सब विन लोटस साइट के तालिस्मान की वजह से आ रही थी। यसन को टैन कहता है, क्या विन लोटस साइट, वहाँ पर तुम्हारी ग्रैंड आंट भी गई थी ना इमोर्टल बनने के लिए? क्या वो कल रात वापस आई थी? यसन को जाओ कहता है, हाँ हाँ, वो कल रात वापस तो आई थी, लेकिन मुझसे कह रही थी अभी भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लगेगा, इसलिए वो फिर से रात में ही चली गई थी। लेकिन रुको, टैंक टैंक तुम्हें ये बात कैसे पता चली? यसन को टैंक कहता है, अरे यार, हम दोनों का घर तो आसपास ही है, इसलिए मैंने आवाज़ सुन लिया था तुम्हारी ग्रेट आंट का। यसन को जाओ गुस्से में कहता है, तो तुम्हें सब कुछ पता था? मेरी ग्रैंड आंट आई थी और मेरे पर काफ़ी सारे अटैक भी किए थे, लेकिन साले तो फिर भी मुझे बचाने के लिए नहीं आया ना। इधर टैंक घबराते हुए कह रहा था, अरे यार, वो तो तुम लोग का फैमिली मैटर था ना, तो मैं बीच में कैसे आ सकता था? इधर जाओ गुस्से में कहता है, हाँ हाँ, याद कर उस दिन जब हम मेरे बगीचे में शेरी आ गया था, तब साले तू दम दुआ के वहाँ से भागा था, उसमें क्या था? किशन का टैंक वहाँ से भागते हुए कहता है, भाई मैं तुम्हारे लिए पुडिंग लेके आता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से शॉपकीपर के पास चला जाता है और कहता है, हमें एक पैकेट पुडिंग दीजिए। इधर जाओ अभी भी अपने मन ही मन सोचा था, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, आखिरकार विन लोटस सेक्ट में चल क्या रहा है। कुछ ही देर में वो लोग टेबल पे खाने के लिए बैठ जाते हैं और जाओ वहाँ के वेटर से पूछता है, तुम्हें पता है गांव के इतने सारे लोग कहाँ पर गायब हो गए हैं? तुम लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते हो पुलिस स्टेशन में? ये सुनकर गांव वाला कहता है, हम लोग कंप्लेन क्या ही करेंगे जनाब, हमारा कंप्लेन कौन ही सुनेगा। फिर जाओ की नज़र पास की दीवार पर चिपके हुए कागज पर पड़ती है और वो कहता है, आखिरकार ये किसका रिवॉर्ड सेशन है? ये सुनकर वेटर कहता है, ओह आपको अभी तक नहीं पता, गांव में इतने सारे लोग गायब हो चुके हैं कि अब हमारी गवर्नमेंट ने भी इस नोटिस को बढ़ा दिया है और जो भी गांव वालों को खोजेगा उन्हें पूरे 500 सोने के टायर्स मिलेंगे। क्या पूरे 50 चांदी के सिक्के? ये सुनकर टैंक कहता है, भाई तू इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? तू कहीं ये तो नहीं सोच रहा है कि बस 50 चांदी के सिक्के के लिए तू पूरे गांव वालों को खोजने के लिए निकल जाएगा? इधर जाओ मुट्ठी बांधते हुए कह रहा था, नहीं भाई टैंक, तू कैसी बात कर रहा है? हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। मैं अपने गांव वालों को बचाने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, अगर मैं नहीं आगे बढ़ूंगा तो भला कौन ही बढ़ेगा? कृष्ण को टैंक कहता है, हाँ भाई, मुझे तेरा शक्ल देख के लग रहा है तू काफी ज्यादा लालची बन रहा है इन पैसों के लिए। फिर जाओ जल्दी से उस दीवार से पोस्टर फाड़ते हुए कह रहा था, तो ठीक है, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, वैसे भी मेरे पास बहुत कम वक्त ही बचा हुआ है। तभी टाइम पैसे चिल्लाते हुए कहता है, अबे नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकता है, आज हम सबका टेस्ट है, अगर तू वहाँ पर नहीं रहेगा तो मैं अबे फेल हो जाऊंगा। अबे कहाँ गया तू? इधर जाओ वहाँ से भागते हुए कह रहा था, भाई टैंक बस तू इस बार संभाल ले, मैं अगली बार से तुम्हारा साथ पक्का दूंगा। सीन शिफ्ट होता है जंगल की तरफ, जहाँ पर जाओ काफ़ी देर तक खोजने के बाद कह रहा था, मैंने काफ़ी जगहों में ढूंढ लिया, लेकिन मुझे कहीं भी विन लोटस साइट के लोग नहीं मिल रहे हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर विन लोटस साइट के लोग आ जाते हैं और वहाँ से गुजरने लगते हैं। ये देखकर जाओ कहता है, इन सबसे निकलने वाली एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा ही अलग लग रही है, ये क्या कोई डेमोनिक एनर्जी है? फिर वो वहाँ से दबे पाँव निकलते हुए कह रहा था, अरे यार नहीं, मैंने फिर से टट्टी में पैर रख दिया यार। तभी विन लोटस साइट का एक बंदा वहाँ पर रुकते हुए कहता है, सर मुझे ये बंदा काफ़ी ज़्यादा ही सस्पिशियस लग रहा है। ये सुनकर उनका कैप्टन कहता है, ये बंदा एक मामूली सा इंसान है, इसे इग्नोर करो, आगे बढ़ो, वैसे भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। इधर जाओ गुस्से में अपनी किस्मत को गालियाँ देते हुए कह रहा था, मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढ लिया, लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। चलो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, अब मुझे घर जाना चाहिए। तभी वो घर जाते वक्त दो बच्चों को देखता है जो कि आपस में बात कर रहे थे, क्या हमारे पापा आएंगे दीदी? हाँ भाई, मैंने अपने पापा से पूछा था, वो पक्का हमारे लिए चॉकलेट लेकर आते ही होंगे। ये सब सुनकर जाओ अपने मन ही में सोचा था, आखिरकार उस विंड सेक्ट लोगों ने क्या किया है गांव वालों के साथ,
जो इतने सारे गांव वाले अचानक ही गायब हो गए हैं। तभी उसे काफ़ी अच्छा खुशबू की गंध आती है, जिसे देखकर वो जल्दी से अपने घर की दीवार के ऊपर चढ़ते हुए कह रहा था, भाई टैंक तू क्या वहाँ पर अकेला कला खा रहा है यार? मैं तो तुम्हारे लिए टाइगर बॉन का वाइन लेने के लिए गया था। तुम्हें क्या पीना है? किस्म को टैंक कहता है, हाँ हाँ यार मुझे भी पीना है, चलो आओ हम लोग मिलकर पार्टी करते हैं। सीन शिफ्ट होता है जब दो दोस्त आपस में खाते पीते बात कर रहे थे और टैंक कह रहा था, भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू इतने ज़्यादा पैसों के लिए लालची क्यों होता जा रहा है? ये सुनकर जाओ कहता है, भाई ऐसी बात नहीं है, मुझे कहीं जाने के लिए पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्या जाने के लिए? तू कहीं ये तो नहीं कहेगा ना कि तू इस गांव को छोड़कर कहीं जाना चाहता है? ये सुनकर जाओ कहता है, हाँ यार कुछ ऐसी ही बात है। तुझे पता है मेरा मैरिज फिक्स हो चुका है बाय फैमिली की यंग लेडी के साथ, इसलिए मुझे उसे लाने के लिए तो वहाँ पर जाना ही होगा। ये सुनकर टैंक घबराते हुए कह रहा था, क्या भाई तेरी शादी फिक्स हो चुकी है? चल बे, तू बहाना बना रहा है ना और इस गांव को छोड़कर यहाँ से भागना चाहता है ना? ये सुनकर जा कहता है, ओ भाई लगता है तू मेरे पर विश्वास नहीं करता है, चल मैं तेरे को प्रूफ भी दिखा देता हूँ। जी बोलकर वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कह रहा था, देखिए ब्रेसलेट है जो कि आधा है और इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा हुआ है बाय फैमिली के द्वारा। जब मेरे ग्रैंडफादर ने बाय फैमिली के हेड की जान बचाई थी तब उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ओ भाई तो पक्का बाय फैमिली में जाने वाला है और वो तो 10 सिटी में है ना, तो तू क्या वहाँ का सन इन लॉ बन जाएगा? ये सुनकर जाओ कहता है, हाँ बात तो कुछ ऐसी है, मैं वहाँ का सन इन लॉ बन तो सकता हूँ, लेकिन यार मैंने जब एंगेजमेंट को पूरी तरह से पढ़ा तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था, क्योंकि बाय फैमिली नॉर्थ में काफ़ी ज़्यादा ही फेमस फैमिली है। लेकिन यार मेरी ख़राब किस्मत, अगर मैं उतनी बड़ी सिटी में रहूँगा तो यहाँ से भी ज़्यादा कुत्ते वहाँ पर होंगे और उनकी टट्टी भी, ऊपर से उड़ता हुआ पत्थर और पॉकेट मार चोर डकैत सब मेरे पीछे पड़ते हैं मेरी ख़राब किस्मत की वजह से। तुझे तो इस सब के बारे में अच्छा से पता है ना, और 10 फैमिली में रहने के बाद मेरी शादी होगी तो क्या क्या होगा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इधर टैंक हाँ हाँ करते हुए कह रहा था, भाई तू चिंता मत कर, तेरी शादी पक्का काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लड़की से होगी, और वैसे भी जैसे ही लड़कियां मिलती है तो लड़की का किस्मत अचानक ही बदल जाता है। इसलिए अब चुपचाप जा और किचन में जाकर मीट और एग फ्राई करके ला मेरे लिए। वैसे भी मैंने सुना है तू काफ़ी अच्छा ये सब बना लेता है और तेरी शादी से पहले मुझे एक बार तो बनवाना है, तो फिर जा इधर जा। वहाँ से निकलते हुए कह रहा था, ठीक है आज तुम एंजॉय करो। जी बोलकर वो जैसे किचन में जाता है तो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। ये सुनकर टैन भी वहाँ पर तुरंत आता है और कहता है, भाई जाओ तो तू चिल्लाया क्यों यार? इधर जाओ अपनी नाक बंद करते हुए कह रहा था, भाई तू ही देख ले। जे देखकर तो टैन भी उल्टी करते हुए कह रहा था, नहीं इससे मुझसे दूर रख, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा है। ये सुनकर जाओ कह रहा था, हाँ गंदा तो है लेकिन तू इसे रख क्यों रखा है यहाँ पर? वैसे भी मुझे ये चाहिए, तू क्या मुझे ये दे सकता है? ये सुनकर टैन कन्फ्यूज होते हुए कह रहा था, क्या तुझे ये सड़े हुए अंडे क्यों चाहिए? सीन शिफ्ट होता है एक सिटी की तरफ जहाँ पर कोई कह रहा था, डिवाइन मैसेंजर आप इस वक्त यहाँ पर आए हैं, कि आपको कोई ज़रूरी काम है? आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो हर एक काम कर दूंगा। इधर वो बंदा कहता है, हाँ मुझे तुम्हारे से ज़रूरी काम तो है ही, क्योंकि तुम जल्द इस सिटी के मेयर बनने वाले हो। वैसे तुम्हें पता है हम लोगों ने विंड लोटस साइट से ज्वाइन कर लिया है। अब हम लोग बस डाकू नहीं रहे बल्कि हमारे पीछे भी बैकअप आ चुका है। अब हम लोग इस सिटी में भी अटैक कर यहाँ पर भी लूटपाट मचाएंगे, इसलिए अब सब कुछ तुम पर बंद करो अगर तुम्हें नया मेयर बनना है तो। ये सुनकर वो बंदा वहाँ से निकल जाता है हाँ करते हुए। सीन शिफ्ट होता है और वो बंदा अपने दूसरे साथियों के पास जाते हुए कहता है, अगली बार भी हम लोग अपनी देवी को जीवित नहीं कर पाए थे, बस कुछ लोगों की कमी पड़ी थी, लेकिन इस बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मुझे अपनी देवी किसी भी कीमत पर जीवित चाहिए। ये बोलकर वो अपने कपड़े को हटा लेता है जहाँ पर उसकी छाती में दो इंसान बने हुए थे। ये देखकर उसके साथी कहने लगते हैं, हाँ इस बार कोई भी गलती नहीं होगी हमारे लॉर्ड। सीन शिफ्ट होता है जाओ की तरफ, जो कि रात में भी एक्सरसाइज करते हुए कह रहा था, मेरा मार्शल आर्ट्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए मुझे अपने बॉडी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही ट्रेन करना होगा। तभी उसे गंध आती है डिमोनिक एनर्जी की। जिद देखकर वो कहता है कि हाँ यहाँ आसपास ही विंड लोटस साइट के लोग हैं क्या? इधर हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग अपने घर से बाहर निकल कर कहीं जा रहे थे। ये सब देखकर जाओ अपने मन ही में सोच रहा था, आखिरकार यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा लोग होंगे, आखिरकार ये विंड लोटस साइट कर क्या रही है इन लोगों के साथ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे वो अपने अंडों को बाहर निकल कर सबको जगाने की कोशिश करने वाला था,
तभी उसकी नज़र एक बुद्धिस्ट मॉन्क की तरफ जाती है और वो ये देखकर कहता है, आखिरकार यहाँ पर एक एक्सपर्ट क्या कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है। बुद्धिस्ट मॉन्क उनके रास्ते के सामने आकर खड़ा हो गया था। ये देखकर पालकी से आवाज़ आती है, आखिरकार एक मॉन्क हमारे रास्ते को क्यों रोक रहा है। तभी वो मॉन्क कहता है, क्योंकि तुम्हारे सेक्ट ने काफ़ी सारे बेगुनाह लोगों को पहले ही मार दिया है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर उनके साथी हंसकर आपस में कहते हैं, क्या इन बुढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि वो हमारा रास्ता रोक सके। इधर बुढ़ा मॉन्क तुरंत ही अपने कपड़े को हटाता है और कहता है, हाँ बुद्धा बुद्धा तुम सब पर कहर ढाएगा। ये सब देखकर जाओ अपने मन ही में सोचा था, अरे यार इस बुढ़े मॉन्क की करेज को देखो, ये कितना ज़्यादा कमाल का है, इसकी बॉडी भी शानदार है, ये क्या फाइट करने वाला है। लेकिन तभी बुढ़ा मॉन्क तुरंत ही अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाने लगता है और ये देखकर जाओ कहता है, अबे नहीं यार, इसकी बॉडी क्या ही काम की है, अगर ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को प्ले करेगा तो। तभी उसके इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की वजह से सभी लोग धीरे धीरे करके ठीक होने लगते हैं और वो लोग आपस में कहने लगते हैं, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं हूँ कौन। ये देखकर वो इविल सेक्ट के लोग कहते हैं, ओह ये बुद्धा मॉन्क अपने आप को काफ़ी ज़्यादा महान समझ रहा है। फिर उस बाल्की से काफ़ी ज़्यादा डेमोनिक एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से बुद्धिस्ट मॉन्क के सारे स्पिरिचुअल एनर्जी ढेर हो जाती है और सभी लोग दोबारा कंट्रोल में आ जाते हैं और वो लोग धीरे धीरे अगर आगे बढ़कर बुद्धिस्ट मॉन्क के ऊपर ही अटैक करने वाले थे। ये सब देखकर बुद्धिस्ट मॉन्क काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और कह रहा था, अब मैं क्या करूँ। ये देखकर जाओ अपने मन ही में सोचता है, अरे यार इस बुद्धिस्ट मॉन्क की ताकत तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये इतनी जल्दी हार गया है। तभी वो बुद्धिस्ट मॉन्क तुरंत ही जोर जोर से खांसने लगता है और उसके मुंह से खून भी निकल जाता है। ये देखकर जाओ चौंकते हुए कहता है, सीरियसली यार ये किस तरह की लड़ाई हुई, ये बुढ़ा तुरंत ही हार गया। इधर वो बुढ़ा मॉन्क कांपते हुए कह रहा था, मैंने लगता है गार्ड डाउन कर दिया है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। तभी पालकी से काफ़ी तेज़ हवा बहती है और डिमोन एनर्जी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी उन सब के ऊपर कोई अटैक करता है। ये देखकर वो लोग कहते हैं, जी इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है, या फिर वो उनके मुंह से उल्टी भी होने लगता है। ये सब देखकर बुद्धिस्ट मॉन्क कहता है, लगता है मुझे एक बार चांस मिला है, मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ। ये बोलकर वो अपना धर्मा मंत्र फिर से पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आसपास बहुत तेज़ी से धर्मा एनर्जी फैलने लगती है और सभी लोग ठीक होने लगते हैं। तभी कुछ लोग जोर से चिल्लाते हैं, अरे नहीं ये तो विंड लोटस सेक्ट है, चलो भागो यहाँ से। फिर वो लोग बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग रहे थे। ये सब देखकर वो लोग सोचते हैं, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, ये इतनी गंदी स्मेल वाला अंडा कहाँ से आया, आखिरकार सेमलेस कौन बास्टर्ड है यहाँ पर जो हम पर अटैक कर रहा है वो भी छुप कर। लेकिन तभी हमारा जाओ उनके सामने आ जाता है और कहता है, तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो क्या। ये देखकर वो दोनों जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जाओ सही वक्त हुआ वहाँ से निकल लेता है, जिसकी वजह से उन दोनों के ऊपर ही जोरदार तमाचा लगता है। ये सब देखकर बुद्धिस्ट मॉन्क काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा था, जी मेरे बेनिफैक्टर है, सचमुच कमाल के हैं, इनकी विल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खास है। इधर हम लोग देखते हैं वो दोनों मिलकर हमारे जाओ के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जाओ वहाँ से जाते वक्त भी उस पर पटाखा छोड़ के जाता है और वो पटाखा जो जो से वहाँ फटने लगता है और वहाँ पर सब जगह धुआं फैल जाता है। ये सब देखकर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं, हाँ ये बंदा कितना ज़्यादा सेमलेस है, किस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है, अरे यार उस बंदे को देखो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। इधर हम लोग देखते हैं सभी लोग जैसे ही जॉ की तरफ मुड़ते हैं, जॉ अपने अनलिमिटेड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था। तभी वो बंदा जाओ की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था, पहले हम लोग इस बंदे को संभालेंगे, उसके बाद उस बुढ़े मॉन्क को देखेंगे। इधर वो लड़की भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। यह सब देखकर जाओ कह रहा था, चलो आ जाओ। इधर वो बंदा तुरंत ही आकर हमारे जाओ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जाओ उसके अटैक से डॉज कर लेता है। इधर वो बंदा रुकने का नाम नहीं ले रहा था और लगातार जाओ के पास अटैक किया जा रहा था, लेकिन जाओ डॉज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है और उसे एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से वो बंदा काफ़ी तेज़ी से पीछे हटने लगता है। तभी कोई जाओ के ऊपर हिडन वेपन से अटैक करता है। ये देखकर बुद्धिस्ट मॉन्क जोर से चिल्लाता है, बेनिफैक्टर आराम से। इधर जाओ सारे तीरों को अपने हाथ में पकड़ते हुए कह रहा था, ओह तुम लोग मेरे साथ ही डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करने लगे। तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो ना, उस स्कूल का प्रिंसिपल आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। इधर सब लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जाओ को ही घूर रहे थे। तभी वो औरत उन सबको इशारा करती है। इशारा पाते ही सारे उसके सोल्जर जल्दी से जाओ के पीछे आ जाते हैं, लेकिन तभी बुद्धिस्ट मॉन्क उनके सामने आते हुए कहता है,
बेनिफैक्टर आप चिंता मत कीजिए, पीछे की साइड में इन सबको संभाल लूंगा। लेकिन तभी वो लड़की उसके ऊपर अटैक करने लगती है और कहती है तो फिर तुम अब मरना ही चाहते तो फिर मरो। लेकिन वो आराम से उसका अटैक को डॉज कर लेता है और उसके ऊपर भी अटैक करने लगता है और कहता है चिंता मत करो, मैं लड़के और लड़कियों में जरा भी भेदभाव नहीं करता हूँ, मैं दोनों को समान रूप से कूटता हूँ। ये बोलकर वो उस लड़की को भी आराम से मार रहा था, लेकिन उसके एक पंच ने उसके कपड़े ही फाड़ दिए थे। जिस देखकर तो जाओ कह रहा था अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अभी अपनी ठरकी बनते इस लड़की पे नहीं देख सकता हूँ, मेरे पास तो वैसे भी मेरी बीबी है। जिस देखकर तो वो लड़की काफ़ी तक गुस्से में घूट रही थी, लेकिन तभी वो बंदा फिर से उसके पीछे आ जाता है और कहता है हे बच्चे तू काफ़ी ज़्यादा उड़ लिया, अब बस मर। लेकिन जाओ उसके हाथ को पकड़ते हुए तलवार को गिराते हुए कहता है ना ना, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। फिर वो उसको भी समान तरफ से कुटाई देते हुए कह रहा था चल ये मुखी के स्वाद खा। फिर वो सीधे दीवार से टकराता है और कहता है लगता है मैंने सबकी सेवा बराबर दी है। इधर जाओ अपने मन ही में सोच रहा था चलो ये सब खत्म हुआ, लेकिन तभी उसके सामने का दीवार ही टूट जाता है और वहां से टैंक खांसते खांसते निकलता है और कहता है जाओ तुम। फिर वो सोचता है नहीं नहीं, लगता है मुझे जो चीज़ नहीं देखना चाहिए था वो गलती से मैंने देख लिया है। इधर जॉब भी कह रहा था भाई तूने सब कुछ देखा क्या। इधर लैंड जल्दी से अपनी आंखें बंद करते हुए कह रहा था नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा यार। इधर जाओ वहाँ से निकलते हुए कह रहा था तो ठीक है, कल रात का डिनर पार्टी तेरी तरफ से होगा तो मैं ये मान लूंगा कि तूने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। ये सुनकर टैन कह रहा था हाँ भाई ठीक है, सेंसेट होता है पर जैन में। जहाँ पर जाओ उन दोनों को रस्सियों से बांधते हुए कह रहा था चलो फाइनली मेरा काम खत्म हुआ, वो तो अच्छा है टैन के सड़े हुए अंडे को कमाल, जिसकी वजह से मैं इन दोनों को इतनी आसानी से ही पकड़ लिया। तब यहाँ पर बुद्धा मॉन्ग आते हुए कह रहा था अरे वाह, मैंने इस तरह के सीक्रेट टेक्निक कभी नहीं देखी है किसी को बांधने में भी इस्तेमाल करते हुए। ये सुनकर तो जा भी एक बल्कि डर जाता है और बुद्धा मॉन्ग कह रहा था मेरा डिवाइन नेम है ली यांग और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी अच्छी तरीके से असिस्ट किया। ये सुनकर जा कह रहा था नहीं नहीं, इन सब चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लगता है आपको कहीं ज़्यादा चोट लगी है। ये सुनकर बुद्धा मॉन्ग कहता है नहीं नहीं, ये सब तो छोटे मोटे चोट है, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। वैसे मैंने आपके टैलेंट को देखा, आप सचमुच हेवनली टैलेंटेड जीनियस है। वैसे आपका हर एक मूव कमाल का था, आपने ये सब मूव सीखा तो सीखा कहाँ से। ये सब सुनकर जाओ अपनी नाक चौड़ी करते हुए कह रहा था आप तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी अच्छी बातें कर देते हैं। इधर वो बुड्ढा मॉन्ग और भी कहता है मैंने आपके जैसा टैलेंटेड बंदे को कहीं तो देखा है, क्या मैं आपसे दोबारा मिल रहा हूँ। ये सुनकर जाओ कहता है क्या आपने मुझे देखा है, लेकिन लेकिन कहाँ पर। जितना मुझे याद आ रहा है एक निंगनिंग है जिसका कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और वो अभी तक की सदी की सबसे बड़ी कल्टीवेशन जीनियस है, उसके पास डिवाइन सेंस भी है और वो अभी हाईएस्ट रेलम में पहुंची है। ये सुनकर जाओ कह रहा था आखिरकार ये सब रेलम रेलम है क्या। ओह, लगता है बेनिफैक्टर को अभी रेलम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। तो ठीक है सुनिए, अभी आप लोग जो भी कल्टीवेशन करते हैं उसे इमोर्टल कल्टीवेशन कहते हैं। उसके ऊपर का भी कल्टीवेशन होता है गॉड कल्टीवेशन, हेवनली कल्टीवेशन, अर्थ कल्टीवेशन और ऊपर भी स्काई कल्टीवेशन। इस तरीके के लेवल बढ़ते चले जाते हैं और इसका कोई भी लिमिट नहीं है। और जहाँ तक बात रही बस मामूली लोगों के, तो वो कितना भी कल्टीवेट कर ले लेकिन वो बस अर्थ रेलम तक ही पहुँचेंगे। लेकिन आप जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड गाय जो कि 10,000 लाखों बंदों में से एक ही होते हैं, वो तो आराम से ही हेवनली रेलम या फिर इमोर्टलिटी रेलम तक पहुँच ही सकते हैं। ये सुनकर जॉ कहता है बुद्धिस्ट मॉन्ग आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या सचमुच मैं इतने हाई रेलम तक पहुंच भी सकता हूं। इधर बुद्धिस्ट मॉन्ग अपनी दाढ़ी को साफ करते हुए कह रहे थे हाँ आप अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, मैंने आपके अंदर के पोटेंशियल को देखा है। इधर जाओ उसके बाद बहुत ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उन सभी लुटेरों के चूजे को लूटते हुए कह रहा था चलो यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे पैसे मिल जाएंगे। फिर वो पैसे और एक किताब की पोटली को उठाते हुए कह रहा था सचमुच ये तो एक कल्टीवेशन बुक है। फिर वो कल्टीवेशन बुक को खोलते हुए पढ़ने लगता है। इधर बुद्धिस्ट मॉन्क को भी रहा नहीं जाता है और वो भी उस किताब के ऊपर आंख डालता है और उन दोनों की आंख फटी की फटी रह जाती है। तभी बुद्धिस्ट मॉन्क तुरंत ही अपनी नजरों को हटाता है और कहता है अमिताभा। इधर जाओ तो उस किताब को अच्छे से पढ़ रहा था और कह रहा था अरे यार, मैंने तो इस तरह की टेक्निक आज तक एक्साइड में भी नहीं देखी है, ये तो सचमुच काफ़ी ज़्यादा खास टेक्निक है। तभी वो मॉन्क शर्माते हुए कह रहा था बेनिफैक्टर आप आखिरकार इतने ध्यान से उस चीज़ को क्या देख रहे हैं, कहीं आप वो करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना। ये सुनकर जा कहता है नहीं आपको ये सब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है ये एक इविल टेक्निक है और मैं कभी भी इविल टेक्निक को प्रैक्टिस तो नहीं करूँगा।
चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। तभी दीवार के पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये देखकर बुद्धिस्ट मॉन्क कहता है, आखिर ये सब कौन है। फिर वो लोग जैसे ही बाहर निकल कर जाते हैं तो वहां पर एक पत्नी अपने पति को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थी और चिल्लाते हुए कह रही थी, मेरे पति प्लीज प्लीज उठ जाइए ना। इधर बुद्धिस्ट मॉन्क कहता है, माफ कीजिएगा लेकिन आपके पति पहले ही शहीद हो चुके हैं। सेंसिटिव होता है गांव के छोटे से गवर्नमेंट ऑफिस में जहां पर उन सबको इनाम मिल जाता है और बुद्धिस्ट मॉन्क कहता है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन जाओ उन्हें रोकते हुए कहता है, आप कहाँ पर चले, गवर्नमेंट ने हमें रिवॉर्ड दिया है तो इसे आधा आधा बांटना होगा ना, आपको क्या नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मनी तो लालच होता है और मैं इस लालच में फंसना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने बुद्ध धर्म को और भी आगे तक प्रचार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। यह सब सुनकर जाओ कह रहा था, ठीक है अगर आप इसे नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं ही इसे रख लूँगा। वैसे आप आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं। इधर वो मॉन्क कह रहा था, मुझे लगता है मुझे जल्द ही डिवाइन मैसेंजर तक ये बात पहुंचानी होगी कि विंड लोटस साइट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है और हम सब पर अटैक कर रही है। डीमन सेपरेशन टावर जरूर उन सब पर काम करेगा। जिसम को जॉ कहता है, क्या डीमन सेपरेशन टावर। फिर वो स्टाइल मारते हुए कह रहा था, आपका ये यंग हीरो जानना चाहता है आखिरकार डीमन सेपरेशन टावर है क्या और वो कैसे डीमंस का सफाया करता है। तभी बुद्धिस्ट मॉन्क उसे बताते हुए कहता है, हमारा डीमन सप्रेसिंग टावर काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है और उसकी कोई सीमा नहीं है और अभी सबसे ऊपर निंगनिंग बैठी हुई है। हमारे डीमन टावर में काफ़ी सारे लोगों के मर्डर केस और चोरी केस सारे केस आते हैं और हमें उन्हें सुलझाना पड़ता है। बहुत सारे डीमन टावर केस में ऐसे भी आते हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा ही बड़े बड़े रिवॉर्ड होते हैं, करीब 10,000 सोने के सिक्के। क्या 10,000 सोने के सिक्के। फिर वो बुद्धिस्ट मॉन्क के पास जाते हुए कह रहा था, मॉन्क आखिर आपने इतना इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ये सुनकर मॉन्क कहता है, क्योंकि आपने मुझसे पूछा ही नहीं। इधर जॉ कह रहा था, मास्टर अब मैंने भी डिसाइड कर लिया है, अब मैं भी डीमन सप्रेसिंग डिवीज़न में जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे सच्चाई का सामना करना है और बहुत सारे डीमंस को मारना है और इस दुनिया में पूरे डीमंस का जड़ से ही सफाया कर देना है। ये सुनकर मॉन्क कह रहा था, हाँ हाँ आप जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल सही। फिर जाओ हाफसी लेते हुए कह रहा था, वैसे मैं 2 दिनों से काफ़ी ज़्यादा ही इन डीमंस के पर नज़र रख रहा हूँ, इसलिए लगता है अब मुझे एक चैन भरी नींद आएगी। सनसेट होता है बुद्धिस्ट मॉन्क की तरफ जो कि किसी नदी किनारे काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था और वो मन ही मन सोच रहा था, अरे यार वो लोग कब तक आएंगे। सनसेट होता है कुछ बंदों की तरफ जो कि नदी को पार करते हुए कह रहे थे, बुद्धिस्ट मॉन्क लगता है तुमने काफ़ी देर तक इंतजार किया है हमारा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, मज़ा आया कि फिर नहीं। अगर अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट करना, मैं इसके नए एपिसोड को जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे, टाटा सायोनारा।